हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो हमारा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत जबरदस्त चैप्टर रहने वाला है ये। तो यहाँ पे लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहें आप। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये आप मान लीजिए, ये गारंटी आप ले लीजिए यहाँ से कि ये चैप्टर आपका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 में, वो बहुत ही आसानी के साथ आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेशन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला टॉपिक हमारा इसमें जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा जो हमारा होगा वो होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर यहाँ पे देखें हम, हमारा जो पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले हम ये जान लें कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास यही है कि ये हम देख लें कि इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे हम पढ़ेंगे रेट चेंज हमारा जो होता है। चलिए उसी से स्टार्ट करें। तो रेट ऑफ चेंज से अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर हम उस पर बात करें तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो देखिए, ये हमारा पहला टॉपिक है। देखिए बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, बहुत कुछ सीख के आप यहां से जाएंगे। चलिए देखिए, अगर हम बात करें अपने पहले टॉपिक की, तो ये पहला टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से समझें तो रेट ऑफ चेंज क्या कहता है आपके पास। जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 5 है। y इक्वल टू प्लस, y इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 5। अब इसमें अगर ये देखें कि हम x को अगर चेंज करते हैं, अगर हम x को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो y जो है वो कंफर्म क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, x की वैल्यू को क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो y आपके पास क्या आने वाला है, y आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, 2, और ये 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। देखिए जब हम x पे चेंज करें तो y में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ऐसा ही अगर हम x की वैल्यू को और कुछ लिखें, जैसे मान लीजिए हमने x की वैल्यू को क्या लिया, 2 पुट किया, तो y हमारे पास जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, ये 4 प्लस कितना 5, 9 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y हमारे पास देखिए कितना आएगा, y हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये 6 और ये 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। इसका मतलब है कि जब आप x की वैल्यू को 1 ले रहे हैं, जब आप x में चेंज कितना कर रहे हैं, 1 का चेंज कर रहे हैं। जब आप यहां से देखें, अगर ध्यान से, अगर आप यहां से ध्यान से देखें, जब हम x में चेंज कितने का कर रहे हैं, 1 का चेंज कर रहे हैं, तो हमारे y में चेंज कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। हमारे y में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब यहां पे अगर बात करें, जरा इसका डेरिवेटिव आप निकालिए। अगर अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हमने क्या सीखा, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा चेंज हो रहा है, y में जो हमको चेंज दिख रहा है, किसकी वजह से, x की वजह। जब हम x को चेंज कर रहे हैं तो y में भी क्या आ रहा है, चेंज। और ये जो 2 हमारा चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही तो है। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही है। जब हम x में चेंज कर रहे हैं तो किस में चेंज आ रहा है, y में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। चलिए अब रेट ऑफ चेंज को अगर हम ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास dy बाई dx दिया गया है, अगर आपके पास क्या दिया गया है, dy बाई dx दिया गया है, dy बाई dx ऑफ y, तो इसमें क्या समझना है हमको कि अगर हम x में चेंज कर रहे हैं, अगर हम क्या चेंज कर रहे हैं, x में चेंज कर रहे हैं, तो खुद ही y में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे हमने देखा कि x को जब हम चेंज करें तो y में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस x की वजह से जो y में चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी बोलेंगे। अब आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे वो देख लेते हैं।
तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि यहाँ पे हमको कुल मिला के रेट ऑफ चेंज का मतलब है आपको डेरिवेटिव ही निकालना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है, एक्चुअल में डेरिवेटिव ही निकालना है फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां से ये चीजें जो है बहुत आसानी से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, इसको अगर समझ लें हम, चलिए इसको अगर समझ लेते हैं यहां से, तो ये हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो रेट ऑफ चेंज y है विथ रिस्पेक्ट टू x कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड दैट ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब है दोनों को किसमें कन्वर्ट करना है, t में आपको चेंज करना है। ये आपको क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हम जब डिस्कस करेंगे ये बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे देखिए क्या दिख रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमको ये क्या दिया है, पहला एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। कुछ फार्मूले आपको यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ फार्मूले आपको यहाँ पे ध्यान में क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ फार्मूलों का यूज यहाँ पे होगा जो आपके 10th क्लास से लिए गए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5। किस में हमको क्या निकालना है, किसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, ये ध्यान से अगर देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो ये मान लीजिए 99.9% लोगों को ये फार्मूला पता होगा कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस हमारी क्या है, आर है। अगर हमारे पास रेडियस जो है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास रेडियस जो है सर्कल की, रेडियस हमारे पास अगर क्या दी गई है, आर, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर्कल का एरिया जो होता है हमारा वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फार्मूला इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब इसका मतलब ये है कि आपका इस जो एरिया हमारे पास ए दिया गया है, इसका डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसमें जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। बहुत आसान है। चलिए अगर आर के रिस्पेक्ट में यहां से निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, आर के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी ए बाई डी आर आएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी आर आ जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे पाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। इसका मतलब हमने यहां से डी ए बाई डी आर जो निकाला है, डी ए बाई डी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 पाई आर। डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आर। अब जरा ध्यान से देखें, अगर उसने बोला क्या है, रेट ऑफ चेंज इस रेडियस वेयर आर इक्वल टू 5, जब आर की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे। अगर पुट आर इक्वल टू 5, अगर आर की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो यहां से देखिए हमारे पास डी ए अपॉन डी आर जो है, डी ए अपॉन डी आर हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू कितना, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास जो है इसके एरिया में जो चेंज आएगा सर्कल के रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर। 10 पाई क्या, सेंटीमीटर। तो यहां से आंसर हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, डी ए बाई डी आर इक्वल टू 10 पाई आर, 10 पाई और क्या, सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रेट ऑफ चेंज दिया गया है, या किसके रिस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये सेशन रहने वाला है। अगर ये अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो एक चीज और यहां से क्लियर कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो एनसीईआरटी से ही आए हैं, तो बहुत ज्यादा
किसी क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने सेलेक्ट किया है, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं अब तक और पूछे भी जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगले की तरफ चलें। अगर अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए यहां से ध्यान से अगर देखें, आपको करना क्या है इसमें, देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ये अगर ध्यान दें तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम समझ लेते हैं लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब। अगर क्यूब के एज की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, x सेंटीमीटर है। अगर ठीक है, क्यूब के एज की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया हमारे पास होता है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम दिया गया यहां पे, उसका तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, क्या, x का क्यूब, वो क्या होगा, उस साइड का क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब आ जाएगा। ये वॉल्यूम का क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, जो क्यूब है उसका क्या वॉल्यूम होता है। अब यहां से ध्यान से अगर देखें तो उसने ये नहीं कहा है कि वॉल्यूम का क्यूब, कि क्यूब का क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। उसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है इसका जो एरिया है वो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है क्या, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो है वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कुल मिला के आप ये समझिए, यहाँ पे दिया आपको ये गया है, क्या दिया गया है कि वो आपके पास dv अपान क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, dv अपान dt, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, dv अपान dt दिया गया है। उसका वॉल्यूम जो है वो किस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पे देख रहे हैं आप 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dv बाई dt आपके पास क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल टू क्या, x क्यूब। इसका मतलब इसका आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास देखिए डेरिवेटिव इसका कितना आएगा। इसके डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए v का अगर t के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो dv बाई क्या, dt। क्यों हम यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे चेंज, रेट ऑफ चेंज दिया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। किसके रिस्पेक्ट में आपका दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो यहां से आपको क्या निकालना होगा, dv बाई dt। जब हम dv बाई dt निकालेंगे और x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होगा हमारा, 3x स्क्वायर इंटू, जब आप x को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। उम्मीद करता है बहुत अच्छे से इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार ध्यान से देखें, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो बोला गया है कि इसके वॉल्यूम में जो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है इस क्यूब के वॉल्यूम में जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जरा यहां पर ध्यान से देखें, तो dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू कितना हो गया हमारे पास, dx बाई dt। अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये हमको दिया गया है, dv बाई dt की वैल्यू क्या दी गई हमको, दी गई। इसका मतलब dv बाई dt जब आप यहां पुट करेंगे तो यहां पुट कर दीजिए आप, तो dv बाई dt की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 इक्वल टू, और ये आपके पास यहां से कितना आ गया, 3x स्क्वायर इंटू कितना हमारे पास आ गया, dx बाई dt। dx बाई कितना आ गया, dt आ गया। तो अगर यहां से हम dx बाई dt की वैल्यू निकाल लें, अब यहां से क्या करें, हम dx बाई dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप यहां से dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 और डिवाइड बाई कितना, 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां से dx बाई dt हमारे पास कितना आ गया, 8 बाई कितना, 3x स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, यहां से हमने क्या निकाल लिया, dx बाई dt। उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब उस क्यूब का जो एज दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, जब उस क्यूब का एज क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब
जब एज की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसके सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है, उसका सरफेस एरिया किस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपसे उस क्वेश्चन में पूछा है। इसका मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू क्या, 6x², 6 इंटू क्या, साइड का स्क्वायर। सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास कितना होता है, 6x², जब x जो क्या दिया गया, उसका h दिया गया है। अब यहां से ध्यान से अगर देखें आप, तो उसने कहा है कि s में हमको चेंज पूछ रहा है कि आपका s जो है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब उसके h की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, आपका 12 सेंटीमीटर। तो यहां से ध्यान से अगर इसको समझें हम, तो कुल मिला के आपके पास आपका निकालना क्या है, ds अपॉन dt निकालना है आपको। ds अपॉन क्या निकालना है, dt निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12x, और इंटू x को जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से आपके पास आ जाएगा dx बाई क्या, dt। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा। अब ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास जो ds अपॉन dt आ गया वो कितना आ गया, ds अपॉन dt जो है वो 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, इसमें चेंज ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब एज हमारे पास कितना दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 12, एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, इनटू dx बाई dt आपके पास कितना दिया गया है, 8 बाई कितना, 3x², और x की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 12। तो ये 12 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए यहां से फिर से एक बार समझिए आप, इसको जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 12x आएगा, x का डेरिवेटिव dx बाई क्या हो जाएगा, dt। तो यहां से हमको ds बाई dt जब निकालना है, तो h कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास 12 इंटू dx बाई dt की वैल्यू आपके पास 8 बाई कितना है, 3x², और हम जान रहे हैं कि x हमारे पास जो है वो कितना दिया गया हमको, 12 दिया गया है। तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे स्क्वायर है तो डबल बार लिखेंगे। ये 12 और ये 12 आपका कैंसिल हो गया, यहां से ये 12 और ये 12 आपका कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो ds अपॉन dt निकल के आ गया, वो कितना आ गया, 8/3। अब आप यहाँ यूनिट लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया है, इसका मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर कितना, सेकंड। ये आपका ds बाई क्या आ गया, dt 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब सरफेस एरिया जो है वो इस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब उसके एज की जो लेंथ हमारे पास दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट भी करें। चलिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा और नोट भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगर चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए कुछ दिया गया, अभी फार्मूले भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम ये मान लें कि स्फीयर, ठीक है, स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं क्या होता है, v इक्वल टू आपका क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कितना, पाई आर क्यूब। और ये किस रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें चेंज दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, चेंज किसके रिस्पेक्ट में चेंज आपका दिया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब उसने ये कहा है आपके पास dv बाई dt की जो वैल्यू है, dv बाई dt की वैल्यू वो आपके पास कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
dv by dt आपके पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या दिया गया है, द रेट ऑफ विच द रेडियस, ठीक है, इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इसने पूछा क्या है, एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। विच द रेडियस इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जब रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो आपके पास यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया है। विच द रेडियस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ दूसरा इसने पूछा है। The volume of a sphere is increasing at 3 centimeter cube per second. The rate at which the radius is increasing when radius is 2 centimeter. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये ना देखने की वजह से कंफ्यूजन हो गई। देखिए इसने आपसे पूछा है डी आर बाई डी टी कि रेडियस में किस रेट से इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, जब आपके पास रेडियस जो दी गई है वो क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर है। चलिए अगर आपके पास dv बाई dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड, तो यहां से ध्यान से अगर देखें तो यहां से जब हम क्या निकालेंगे, इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आपके पास जो dv बाई dt आएगा, आपके पास यहां से dv बाई dt कितना आ जाएगा, जरा देखें इसको, ये हमारे पास आ गया 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का कितना होगा हमारे पास 3r स्क्वायर, और r का कितना होगा हमारे पास डी आर बाई क्या dt। आर क्यूब का हमारे पास कितना होगा 3r स्क्वायर इंटू कितना डी आर बाई dt। अब आपके पास कुछ वैल्यू दी भी गई है, ये वैल्यू आपके पास दी गई है dv बाई dt की, तो यहाँ आप dv बाई dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना ये आपके पास दिया गया है 3, और इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 4/3 पाई इंटू, यहाँ से 3 को कैंसिल कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ से 3 को क्या कर देते हैं कैंसिल, अगर 3 को कैंसिल कर दें ये 3 और ये 3 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई क्या डी टी। ठीक है, रेडियस में क्या करना था, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये निकालना है, जब आर कितना दिया गया आपके पास 2 सेंटीमीटर, जब आर आपके पास कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के आपको निकालना क्या है डी आर बाई डी टी निकालना है। इसका मतलब जब आप डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से देखें जरा, ये आपका 3 और डिवाइड बाई कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू अगर हम पुट करें यहां से तो 3 और डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आपके पास है 2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3/16 पाई, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो आपके पास इसका जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपके पास इसका जो आंसर आपका होगा वो कितना होगा 3/16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको जरा नोट कर लें, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, चलिए थोड़ा सा फार्मूले भी आप देख सकते हैं। देखिए फार्मूले कुछ आपके पास यहाँ पे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे फार्मूले भी दिए गए हैं, तो आप इन फार्मूलों को नोट कर सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 2 इंटू एल प्लस बी होता है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है आपका 2 पाई आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे √3 रहेगा, ये √3/4 इंटू कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है एक्स का क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने बता ही दिया अभी क्या 6a² होता है आपका, है ना। तो ये सारी चीजें आप सबको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या होने वाला है, तो इसी में अगला क्वेश्चन देखें अगर हम,
देखिए, एक सेकंड रुक जाइए आप। चलिए, इसको लास्ट में करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास और है अभी यहाँ पे। ये आपका मैक्सिमम मिनिमम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये देखिए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और। चलिए यहाँ से ध्यान से इसको देखिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, आ जाइए यहाँ इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला क्या है, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। रेक्टेंगल की जो लेंथ है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और क्या होगी, विड्थ होगी। तो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब है इस लेंथ x में जो आपके पास चेंज आ रहा है, डिक्रीज कर रही है, वो किस हिसाब से डिक्रीज कर रही है, x में dx बाई आपके पास dt दिया गया है क्या, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। dx बाई dt आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया गया है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ जो आपकी क्या है, y है। अगर आपके पास विड्थ y है, तो वो जो इंक्रीज हो रहा है dy बाई dt, वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, जब आपके पास x जो है वो 8 है और y आपके पास क्या है, 6 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, पहला द पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर में, ठीक है, जो चेंज आएगा वो आपको निकालना है। इसके पेरीमीटर में जो चेंज आएगा वो आपको निकालना है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, पहले की अगर बात करें, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले यही जान लें हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी फार्मूला हमने देखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा होता है, अगर पेरीमीटर को हम पी लेट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और एल क्या होती है, लेंथ, और बी क्या होती है, विड्थ। जबकि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि लेंथ जो है आपकी वो एक्स है, और विड्थ आपकी क्या है, वाई है। इसका मतलब लेंथ आपका क्या है, एक्स है, और विड्थ आपके पास क्या है, वाई है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस कितना, वाई। अब इसमें आपको क्या निकालना है, चेंज निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब यहां से आपके पास dp बाई dt निकालना है। आपके पास क्या आ जाएगा, dp बाई dt जब आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। उसके बाद x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा। dx बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस y को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, dy बाई dt। अब आप ध्यान से देखें, अगर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, dx बाई dt, ये जो dx बाई dt आपका दिया गया है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए, कुल मिला के आपको ये निकालना था dp बाई dt, तो यहाँ आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब हम यहाँ से dp बाई dt निकालेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2, और dx बाई dt आपके पास कितना है, -5, और प्लस dy बाई dt आपके पास कितना है, प्लस का 4। dy बाई dt आपके पास कितना है, प्लस का 4। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, dp बाई dt जो है वो हमारे पास कितना आ गया, ये -1, और ये कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपको माइनस साइन ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये आपको यहाँ पे बता रहा है, सिर्फ ये बताएगा कि हमारा जो पेरीमीटर है वो किस रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर साइन प्लस होता तो वो इंक्रीज करता उसी रेट से, लेकिन क्योंकि यहाँ साइन जो है वो निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो पेरीमीटर है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट से। इसका मतलब पेरीमीटर जो आपका क्या है वो क्या कर रहा है, इस माइनस का मतलब क्या है, जो पेरीमीटर जो आपका है वो डिक्रीज कर रहा है। पेरीमीटर जो आपका है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो दिया गया आप उसको लिख लीजिए। उसने बोला था कि इसके लेंथ में जो है
वो लेंथ जो है उस 5 सेंटीमीटर पर मिनट 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आप नेगेटिव साइन वहां लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी विड्थ जो थी वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। उसने आपसे पूछा क्या था, पेरीमीटर में कौन सा चेंज, पेरीमीटर में चेंज निकालना था कि वो आपका डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। ये पहला आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। इसको अगर हटा दें यहां से, देखिए ये पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरे में क्या दिया गया आपका, देखिए जरा, दूसरे में उसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें अगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, ई इंटू, अगर इसकी आपके पास लेंथ जो है वो एक्स है और विड्थ आपके पास क्या है, वाई है, तो एरिया जो आपका होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ होता है। रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू क्या, विड्थ होता है। अब आप यहां से देखेंगे, यहाँ पे आप लगेगा चेन रूल, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन आपके पास हैं एक्स और वाई। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जब हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो डी ए बाई डी टी आपके पास जो आएगा, डी बाई डी टी हमारे पास आएगा, जरा देखिए क्या आएगा, वो पहला फंक्शन एक्स इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई कितना, डी टी, प्लस दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, वाई इंटू, पहले को डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना, डी एक्स बाई क्या आ जाएगा आपके पास, डी टी आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू हमको पता है। अब यहां से आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, तो आप डी ए बाई डी टी निकालेंगे। देखिए जरा, एक्स की वैल्यू उसने क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर। आपके पास जो एक्स है वो कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इंटू डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी टी आपके पास कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और प्लस यहाँ पे देखिए वाई आपके पास कितना दिया गया है, वाई दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर, और इंटू डी एक्स बाई डी टी आपके पास कितना दिया गया है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपके पास आ जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आप यूनिट यहां भी लिख सकते हैं और लास्ट में आंसर में भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट वहीं लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आएगा आपके पास, -30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 32 माइनस 30 कितना आपके पास आ जाएगा, यहां से 2, आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है इस रेक्टेंगल का वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये वैल्यू क्या आई है, ये क्वांटिटी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब यहां से बहुत अच्छे तरीके से ये हम बता सकते हैं कि हमारा जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वो किस रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और इस पेरीमीटर भी क्या आया था, पेरीमीटर में आया था नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसका जो पेरीमीटर था रेक्टेंगल का वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था उस रेट से। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमारे पास, 3 4 5 क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इनको आप तैयार करके जाएंगे पेपर में तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा। बहुत ज्यादा आपका चेंज होगा क्वेश्चन, तो उसमें क्या कर सकता है आपका जो है वो, उसमें सिर्फ आपका क्वांटिटी चेंज कर सकता है, नंबर आपका क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बाकी आपका लगाने का जो तरीका है वो सेम रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगले टॉपिक पर अगर हम आ जाएं तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा अब वो क्या है, अगले टॉपिक की बात करेंगे, देखिए अगला टॉपिक हमारा है ये, आ जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे। चलिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत बेहतरीन टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म पूछा जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखें, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन का जो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो लेफ्ट टू राइट चलते टाइम फंक्शन का ग्राफ क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम चलेगा।
मिनिमम टू क्या चलेगा, मैक्सिमम चलेगा। वही काम आपका यहाँ करना है। चलिए देखिए, तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं यहाँ पे, क्या दिया गया है इसमें। फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, एक फंक्शन आपका क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इफ अगर आपका ये इंप्लाई कर जाए क्या, कि x1 लेस देन x2 के लिए fx1 लेस देन fx2 आ जाए। x1 लेस देन x2 के लिए आपका fx1 इक्वल fx1 लेस देन क्या आ जाए, fx2 आ जाए। जरा इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। अगर इसको हम ग्राफ से समझेंगे, देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम समझें ग्राफ से, देखिए इसको अगर ग्राफ से समझें हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है। देखिए, अगर इसको ग्राफ से हम समझेंगे, चलिए ये आपका x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, तो ये आपका हो गया क्या, y एक्सिस। अब देखिए आप, अगर हमने कहा एक हमारा फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, एक फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए हमने क्या बनाया, कुछ इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ है। ये किसी फंक्शन का क्या है, आपका ग्राफ है या कर्व है कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें, अगर ये कहां से कहां तक डिफाइन है, ये जरा ध्यान से देखें अगर, तो यहां से ये आपके पास क्या दिया गया है, ये आपके पास है ए से बी तक, ये आपका पास क्या है, ए है, और ये आपके पास क्या है, ये आपका क्या है, बी है। अब ध्यान से अगर देखें, इसी के बीच में आपका क्या होगा, x1 x2 होगा। क्यों, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या दिया गया, ए बी, इसका मतलब x1 और x2 आपका यही होगा, इसी के बीच में। तो x1 की अगर बात करें हम, तो x1 हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमने अगर x1 यहां लिखा है, ये आपका अगर x1 है, ये आपका अगर क्या है, x1 है, और ये आपका क्या है, x2 है। ठीक है, ये आपका क्या है, x2 है, और फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, y इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है। ध्यान से देखें, अगर अगर हम x की जगह पे x1 पुट करेंगे, अगर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे, देखिए ध्यान से इसको, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपके पास जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये x1 पे आपका क्या होगा, ये आपका fx1 हो जाएगा। ठीक है, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, fx2 हो जाएगी। ये फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, fx2 हो जाएगी। इसका मतलब जब आपका देखिए fx1 जो है, जब आपका x1 लेस देन x2 है, ये आपका x1 है, ये आपका क्या है, x2 है, ये आपका x1 है, ये क्या है, x2 है। तो x1 जो है x2 से क्या है, छोटा दिख रहा है हमको। x1 हमारा जो है वो x2 से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो अगर x1 x2 से छोटा है, उस केस में अगर आपके पास क्या आ जाए, कि fx1 लेस देन fx2 आ जाए, इस केस में आपके पास क्या आ जाए, कि fx1 लेस देन क्या आ जाए, fx2 आ जाएगा। और आ भी रहा है, देख रहे हैं क्या, जब हम x1 पे वैल्यू निकाल रहे हैं फंक्शन की, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, fx1 आ रहा है। और जब हम fx2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं फंक्शन की इस पॉइंट पे, तो वो कितनी आ रही है, fx2 आ रही है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि fx हमारा जो है वो छोटा है किससे, fx2 से। fx हमारा क्या है, छोटा है किससे, fx2 से। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन को समझ सकते हैं क्या, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो अगर फंक्शन का ग्राफ जो है, अगर जो फंक्शन का ग्राफ है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और इसी में एक केस और हमारा है, स्ट्रिक्टली फंक्शन। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। कंटिन्यूअस क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि वो फंक्शन जो आपका है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। वो फंक्शन आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। जैसे एक ग्राफ हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए जरा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका क्या, x एक्सिस। अब देखिए
किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाएं, देखिए यहां से, तो हमने एक ग्राफ लिया, यहां से यहां तक फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, यहां से यहां तक कांस्टेंट हो गया, फिर देखिए यहां पे बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। उस केस में फंक्शन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे जो है फंक्शन क्या कर रहा है? ना तो बढ़ रहा है, ना तो क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब कांस्टेंट है। मतलब क्या है आपका? कांस्टेंट है। और यहाँ से फिर से क्या फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये वाला केस ध्यान से देखना था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस आपको यहाँ से देखना था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। कि ये हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन आपका है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपका कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, SIF। क्या कि आपके पास अगर x1 लेस देन x2 है, x1 आपके पास क्या है? लेस देन x2 है, तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि आपके पास जो है वो fx1 मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है अगले वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से क्या है? कम है। तो इस केस में जो फंक्शन हमारा होगा वो कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन आपका होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए, आप ये ग्राफ बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या होगा। अगले की टॉपिक की बात करें अगर, तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगला हमारे पास क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे भी वही कुछ कंडीशंस दी गई हैं। देखिए जरा, कंडीशन यहाँ पे क्या है आपके पास? अभी क्वेश्चन जब हम इस पे बताएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? फंक्शन f(x) is said to be a strictly decreasing function on open interval ab if x1 less than x2 के केस में fx1 ग्रेटर देन क्या है आपका? fx2 है। x1 ग्रेटर देन आपका क्या है? fx2 है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ab। अब ये आप यहां से क्या देख रहे हैं कि जब आपका x1 जो है वो लेस देन क्या है? x2 है, तब आपका जो फंक्शन है x1 वाले पॉइंट पे fx1 और x2 वाले पॉइंट पे क्या? fx2। इसका मतलब है ये क्या हो जा रहा है? वैल्यू चेंज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही है। तो अब आप इसको ग्राफ से समझेंगे अगर, तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमारे पास जो है, चलिए देखिए इसके ग्राफ की अगर बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा। देखिए आपका ये आपका y एक्सिस, ये आपका क्या? x एक्सिस। आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है? y एक्सिस है। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या करना होगा? एक ग्राफ बनाइए आप। जैसे देखिए ये हमने लिया एक ग्राफ, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका चल रहा है ए से बी तक। ये कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से बी तक। ए से बी तक आपका ये क्या है? डिफाइन है। अब जरा ध्यान से देखें अगर अब हमने कहा कि आपके पास यहाँ पे x1 ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या लीजिए आप? x1, और यहाँ पे आप क्या ले लीजिए? x2। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये x1 और आपकी ये क्या है? x2 है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये आपका x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी वो यहाँ कहीं आएगी। ये आपका क्या होगा? fx1 होगा। ये आपका क्या होगा? fx1 होगा। ठीक है, और जब हम x2 की बात करेंगे, जब हम फंक्शन में x2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? देखिए यहाँ से, ये आपके पास पॉइंट क्या है? ये देखिए, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ जाएगी? fx2। ये फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? fx2 आ जाएगी। तो ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि हमारा फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जब एक्स एक्सिस की तरफ हम चलेंगे और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये पहला वाला नंबर छोटा, दूसरा वाला नंबर बड़ा। इसका मतलब यहाँ x1 ग्रेटर देन x2 तो है ठीक है, यहाँ पे x1 जो है वो x1 ग्रेटर देन क्या है? x1 लेस देन क्या है? x2 है। x1 आपका जो है x2 से क्या है? छोटा है। जैसे आप एक्स एक्सिस पे कोई नंबर लिखेंगे तो पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। इसका मतलब ये छोटा है किससे? x2 से। तो यहाँ पे x1 तो छोटा है किससे? x2 से।
ठीक है, लेकिन जब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है fx1 और x2 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है fx2। तो जब हम y एक्सिस पे चलेंगे जो पहले नंबर होगा वो छोटा होगा और जो बाद में नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब इस केस में fx1 बड़ा किससे आ रहा है, fx2 से। इस केस में आपका fx1 जो है वो fx2 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा। ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए, अगर ये कहें कि आप जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, आप जब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और फंक्शन का ग्राफ जो है जब हम लेफ्ट टू क्या चल रहे हैं, राइट चल रहे हैं और फंक्शन का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब पहले फंक्शन की वैल्यू ज्यादा थी, अब फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम और फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका भी इसका डेरिवेटिव से भी हम निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्या है, कुछ इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे थ्योरम जो है, जब थ्योरम हम पढ़ेंगे तो वहां से बहुत अच्छे तरीके से जो चीजें हम आपके पास क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, देखिए जरा। अगला हमारे पास दिया गया है देखिए, थ्योरम आपका क्या कहता है थ्योरम आपके पास जो है वो थ्योरम आपकी सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करा देंगी, क्लियर करा देंगी। चलिए, पहला थ्योरम आपके पास कुछ इस तरीके से देखिए जरा। अगर पहले थ्योरम की बात करें, देखिए अगर पहले थ्योरम की बात करें यहां से, तो पहला थ्योरम आपके पास क्या है, देखिए जरा। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस, यहाँ पे गैप रहेगा, ऑन है ये, ठीक है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर आपके पास एफ एक फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का टॉपिक हम क्लियर करा चुके हैं पहले ही। और डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक कर ली है। डिफरेंशिएबल है कहाँ, ओपन इंटरवल ए बी में। तो पहला केस आपका क्या है कि f जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन ओपन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये सिर्फ आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव आप अगर ग्रेटर देन 0 निकाल के दे दें तो ये आप तुरंत बता देंगे कि ये फंक्शन कैसा आपका है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब उसकी स्लोप अगर पॉजिटिव आ रही है, उसकी स्लोप अगर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब ही है क्या, कि फंक्शन का जो ग्राफ हम बनाएंगे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्लोप पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि फंक्शन का ग्राफ आपका जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे आप ध्यान से सुने, अब आप यहां पे देखिए, समझ लेते हैं इसको। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स और दो स्ट्रेट लाइन आपके पास है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। अगर हम बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबको पता होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट आपका होगा वो स्लोप होगी, x का जो कोफिशिएंट आपके पास होगा वो क्या होगा, स्लोप। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो आपके पास m जो है वो कितना है, 1 है, और आपके पास यहाँ जो m है वो कितना है, -1 है। आपके पास यहाँ m क्या है, 1 है, और यहाँ m क्या है, -1 है। जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने बताया था, इसको हमने प्रूव भी करवाया था कि आपका जो स्लोप होता है वही क्या होता है, डेरिवेटिव। स्लोप क्या होता है, वही आपका डेरिवेटिव होता है। तो जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। ये स्ट्रेट लाइन होगी, कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। इसका मतलब ये लाइन जो है क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे लाइन क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी।
जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे ये लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू क्या है, x है। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं mx प्लस c से, तो m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। m क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव। और m का पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि आपके पास f डैश x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। आपके पास f डैश x जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो सिर्फ आपको इतना करना है कि f डैश x अगर ग्रेटर देन जीरो आप दिखा देते हैं तो वो फंक्शन आपका जो होगा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेम दूसरा केस वही, क्या कि f इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ab इफ f डैश x लेस देन जीरो फॉर ईच x बिलोंग्स टू ab। अब जरा ध्यान से यहां पे देखें, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, इसका ग्राफ क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन ही तो है। y इक्वल टू क्या है, ये माइनस एक्स है, ओरिजिन से पास करेगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब अगर स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन क्या है, जीरो है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं कि आपका अगर डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और आपका अगर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। आपका अगला क्या है, f इज कांस्टेंट। अगर f इज कांस्टेंट इन क्लोज इंटरवल ab इफ f डैश x इक्वल टू जीरो, फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर डेरिवेटिव क्या आ जाए, जीरो आ जाए। डेरिवेटिव जीरो आने का मतलब है लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। डेरिवेटिव जीरो होने का ये मतलब है कि लाइन जो आपका है वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। मतलब ये अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका है, अगर हम कह दें कि ये आपके पास वाई इक्वल टू क्या है, टू है। ये आपके पास वाई इक्वल टू क्या है, टू है। जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो आपके पास होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। इसका मतलब अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। और उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके सिलेक्ट किए गए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपके पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। चलिए, ये उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, इस ग्राफ को भी नोट करें, समझें क्यों ऐसा हो रहा है कि f डैश x ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है कि f डैश x अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों ही तरीके से आपको हमने बता दिया है। अब चलिए चलते हैं इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर चलें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, देखिए। अब आपका यहाँ जो है वो इनइक्वालिटीज का भी टेस्ट होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये देखिए। सेशन बहुत जबरदस्त है, सेशन को लाइक करते रहें। चलिए आगे देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f given by fx equal to x square minus 4x plus 6 is increasing and decreasing। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है fx क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज। ऐसा इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ये आपका फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग भी है और क्या है, डिक्रीजिंग भी है। तो दो तरीके आपके पास हैं। आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो डेरिवेटिव टेस्ट वाला बहुत आसान है यहाँ पे लगाना। चलिए, अगर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल, दोनों ही केस में आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो इसका डेरिवेटिव आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का आपके पास कितना हो जाएगा, 4। ये आपका एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x माइनस 4। अब अगर पहले की इसकी बात करें, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग के केस में बात करें, ठीक है, तो इंक्रीजिंग के केस में अभी हमने पढ़ा कि आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा।
इंक्रीजिंग के केस में आपका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपका डेरिवेटिव कितना आया, यहाँ पे 2x माइनस 4, तो यहाँ पे f डैश x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन आपका कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ से x माइनस 2 ग्रेटर देन आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 2 तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ से x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास, 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन आपके पास कितना आ गया, 2। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है आपका x जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। x क्या है, 2 से आपका बड़ा है। कहां तक बड़ा है, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। इसका जो आंसर आपके पास आएगा कितना आ जाएगा, वो ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो दो तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें चैप्टर में पूछे जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में। एक तो ये कि आपको एक फंक्शन दे देगा और कंडीशन दे देगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप इंटरवल बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए, इंटरवल बता दीजिए। दूसरा केस आपसे ये पूछेगा कि फंक्शन दिया रहेगा आपका और इंटरवल दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा। उसमें आपसे ये पूछेगा कि इस इंटरवल में आप बता दीजिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो दो ही तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरे केस की बात करें अगर डिक्रीजिंग की, अगर दूसरे केस की बात करें फॉर डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग के केस की बात करें तो हम जान रहे हैं कि डिक्रीजिंग वाले केस में भी हमने बताया कि एफ डैश एक्स आपका क्या होता है, लेस देन 0। आपका एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो एफ डैश आपके पास कितना है, 2x माइनस 4। यहां से आपके पास 2x जो है वो कितना है, माइनस 4 है। तो 2x माइनस 4 लेस देन कितना हो जाएगा, 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन, x माइनस 2 लेस देन कितना, 0। तो यहां से x माइनस 2 लेस देन कितना आपके पास आएगा, 0। तो x लेस देन कितना आ गया, 2। सब तो आप करना जानते ही हैं, x लेस देन कितना आ गया, 2। ठीक है, इसका इंटरवल फॉर्म में इसको अगर हम लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू क्या, 2, ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन ही लगता है और वहां पे इक्वल टू का साइन है नहीं, तो x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं हम, x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आपके पास आंसर क्या आ गया, इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका होता है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास जो होगा वो होगा आपका साइन स्कीम मेथड। दूसरा आपका क्या होगा, साइन स्कीम मेथड होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके पास देखिए क्या दिया गया फंक्शन, आपके पास फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। आपके पास एफ एक्स जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2x प्लस कॉस एक्स प्लस बी। 2x प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर देन। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास है 2x प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसमें, आर में, मतलब रियल नंबर में ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, देन बी की किस वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए दोनों ही केस में हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों ही केस में क्या निकालते हैं हम, डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें यहाँ पे, जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, जरा देखें ध्यान से। तो 2x का डेरिवेटिव कितना, 2। cos x का हम जानते हैं डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन x, प्लस b आपके पास क्या है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, 0। यहां से आपके पास f डैश x जो है वो आपका कितना आ गया, 2 माइनस का साइन x, 2 माइनस का साइन x। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अब यहां से आप रट के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो लोग रटे रहेंगे वो सिर्फ यहीं तक इसको सॉल्व करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आगे का आंसर यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। अब देखिए आपको समझना क्या है यहाँ पे कि अगर आपका एफ डैश एक्स जो है वो 2 माइनस साइन एक्स है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि साइन एक्स हमारा जो है वो कहां से कहां तक चलता है, -1 से 1। साइन एक्स हमारा कहां से कहां तक चलता है, -1 से
1 इसका मतलब साइन एक्स अगर अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेता है अगर यहाँ पे साइन एक्स जो है अपनी मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है -1, तो साइन एक्स अगर -1 हो जाए, इफ साइन एक्स इक्वल टू -1, अगर साइन एक्स हमारा क्या आ जाए -1 आ जाए, यहाँ पे आप देखिए एफ डैश एक्स आपका कितना आएगा, ये 2 माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा -1, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर साइन एक्स आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है क्या 1, साइन मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, तो उस केस में आपका जो एफ डैश एक्स है वो कितना आ जाएगा 2 और माइनस मैक्सिमम वैल्यू पे साइन क्या होगा 1, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि आपका दोनों ही केस में चाहे वो साइन क्या हो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करे और चाहे वो क्या करे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, दोनों ही केस में आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दोनों ही केस में आपका क्या आ रहा है एक्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि b की सभी वैल्यूज के लिए b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब b के सारी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका कैसा होगा इंक्रीज, कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा अब आप देखिए ध्यान से जरा, अगर हम ये कह दें कि आप यहाँ पे b की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, एग्जाम्पल से समझिएगा इसको, अगर b की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए तब भी आपका जो fx होगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 2x प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना 5। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, b की वैल्यू हमने मान लिया 5 है, आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें जरा, अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या कोई चेंज आएगा इसमें, अभी भी 2 माइनस साइन एक्स ही आएगा, अभी भी क्या आएगा 2 माइनस साइन एक्स ही आएगा। और अभी हमने देखा कि 2 माइनस साइन एक्स हमेशा कैसा होगा ग्रेटर देन 0 होगा, 2 माइनस साइन एक्स हमेशा कैसा होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, 2 माइनस साइन एक्स हमेशा कैसा होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब b की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये फंक्शन हमेशा जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब क्या ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। चलिए कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में कंफर्म पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे पेपर में आपके पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी वही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। चलिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, चलिए देखिए आपके पास जो है सो दैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2x 2 प्लस एक्स, लिख लेते हैं क्वेश्चन आपके पास y जो दिया गया है वो क्या लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, x ग्रेटर देन -1, x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। ठीक है, x greater than -1 के लिए आपका फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका कैसा है फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना होगा, चाहे वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो चाहे वो फंक्शन आपका कैसा हो डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में आपको क्या निकालना रहता है डेरिवेटिव निकालना रहता है, दोनों केस में आपको क्या निकालना रहता है डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे यहां से x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स। आप डेरिवेटिव यहाँ पर अगर जानते हो जान ही रहे होंगे क्योंकि सेशन आपका खत्म होने वाला है, तो डेरिवेटिव आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 बाई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, 1 का 0 एक्स का 1 1 का 0 एक्स का 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। अब आप यहाँ लगा दीजिए यू बाई भी, अब आप यहाँ क्या लगा सकते हैं यू बाई भी लगा सकते हैं। देखिए जरा क्या होगा यहाँ पे यू बाई भी का क्या होता है भी इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना 2 माइनस ऊपर वाला नंबर इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 एक्स का 1 और डिवाइड बाई क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। लॉग इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लॉग इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यहाँ पे यू बाई भी लगाएंगे, आप यू बाई भी लगाएंगे तो क्या नीचे वाला नंबर इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है।
नीचे वाला नंबर इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, u बाई v का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास जो dy बाई dx है क्या आ जाएगा वो देखिए जरा। यहां से आपके पास ये 1/1 प्लस एक्स माइनस, सॉल्व करिए इसको जरा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2x। आपके पास यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2x, 4 प्लस 2x। ये आपके पास आ गया 4 प्लस कितना 2x माइनस ये आपका 1, ये कितना आ गया आपके पास 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स का कितना आ गया होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें, ये माइनस 2x प्लस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास जो dy बाई dx है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स और माइनस 4 अपॉन कितना x 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन को आप पूरा पहले सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे देख के नहीं बताना है x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका आप लेंगे एलसीएम, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा। तो आपके पास यहाँ dy बाई dx जो है देखिए क्या आता है, एलसीएम जब इसका निकालेंगे एलसीएम आपका हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स और कितना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स, 4 इंटू कितना 1 प्लस एक्स। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ से आपके पास जो है वो dy बाई dx कितना आ रहा है, देखिए जरा फिर से यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x। ठीक है, 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x माइनस आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -4 और माइनस का कितना 4x और डिवाइड बाई ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर। देखिए -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, -4x प्लस 4x कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो dy बाई dx आया, यहाँ से देखिए जरा आपके पास dy बाई dx जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आपका कितना बचा 1 प्लस एक्स इंटू कितना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ आपको ये समझना होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कैसे क्लियर होने चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो या तो जीरो होगा या तो जीरो से ज्यादा नेगेटिव हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब एक्स स्क्वायर आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर आपकी कैसी क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो ये तो आपकी कैसी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भी आपका कैसा है पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आप कुछ भी इसमें पुट कर दीजिए, हमेशा ये क्या आएगा पॉजिटिव है, क्योंकि उसका स्क्वायर है। नंबर अगर अंदर निगेटिव भी आता है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसने क्या बोला है थ्रू आउट इट्स डोमेन, उसके डोमेन में -1 नहीं था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आप -1 से ज्यादा ही लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप -1 से ज्यादा ही यहाँ पे हम लिख पाएंगे। अगर x ग्रेटर देन -1 है इसका मतलब पहली वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या जीरो। जैसे ही आप जीरो लिखेंगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये कितना आया 1, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ गई पॉजिटिव आ गई। टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास पॉजिटिव आ गई। उसके बाद अगर x की वैल्यू मान लीजिए 1 लेते हैं, अभी ये पॉजिटिव अभी भी ये पॉजिटिव ये भी क्या आया पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों नंबर आपके क्या रहे हैं हमेशा पॉजिटिव आएंगे। किस केस में, जब आपका x ग्रेटर देन क्या होगा -1 होगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं dy बाई dx ठीक है हमेशा कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, किसके लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो अगर dy बाई dx जीरो आ जाता है, जीरो से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपका कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव कर दिया हमने, कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। ये फंक्शन कैसा आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा देखना था किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नोट हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए अगर ध्यान से, ये तो इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब मैंने बताया था कॉस एक्स वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन आपके लिए है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको इंटरवल दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि कुछ हमारा फंक्शन कैसा है, किस इंटरवल में आपको इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जरा देखिए ध्यान से इसको, इसमें क्या बोला है उसने, प्रूव दैट द फंक्शन एफ, prove that the function f given by fx equal to log sin x is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 से pi। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में आपका ये क्या है, पहले क्वाड्रेंट में आपका इंक्रीज कर रहा है और दूसरे क्वाड्रेंट में आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलिए फंक्शन पहले एफ एक्स आप लिख लीजिए। आपके पास फंक्शन जो एफ एक्स दिया गया वो कितना दिया गया है, लॉग साइन एक्स, लॉग कितना, साइन एक्स। अब लॉग साइन एक्स है तो दोनों ही केस में चाहे वो इंक्रीजिंग प्रूफ करना आपको, चाहे वो डिक्रीजिंग, दोनों ही केस में क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। दोनों ही केस में क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई कितना, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी, साइन एक्स, इंटू इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब है आपके पास एफ डैश एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, साइन बाई कॉस क्या, टेन एक्स। साइन बाई क्या आ गया, कॉस एक्स, मतलब कितना आपके पास आ गया, टेन एक्स। अब जरा देखें ध्यान से, अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, देखिए आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या आ गया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जानते हैं कि ए एस टी सी, ए एस टी और सी, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे कॉट, सेक और कोसेक, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 एंगल स्टार्ट करेंगे, 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से पाई बाई 2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा दिया गया, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेंट आपका जो है वो कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और इसका मतलब आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट जो है वो कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कैसा आपका क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस इंटरवल में जो एंगल्स आ रहे हैं उसको भी लिख करके आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, पहला क्या बोला है, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है, ये 0 से ओपन है, ये 0 से पाई बाई 2 में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखें, अगर इसके बीच में कोई एंगल आप ले लीजिए यहाँ पे, जैसे पाई बाई 4, इसके बीच में पाई बाई 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप पाई बाई 4 पे जब एफ डैश एक्स निकालेंगे, आपके पास यहाँ एक्स है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे 10 पाई बाई 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 1। 10 पाई बाई 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 1, जो कि देखिए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो 10x आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे वो आप एंगल क्या लें, पाई बाई 3 ले सकते हैं, एंगल पाई बाई 4 ले सकते हैं, एंगल क्या ले सकते हैं आप, पाई बाई 6 ले सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्योंकि ओपन 0 टू 90 दिया गया, तो ना तो आप 0 लिख सकते हैं, ना ही आप 90 लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बेलो पुट करके सॉल्व कर लें, और चाहे ऐसे ही बता दें, आप इंटरवल बना दीजिए। इसमें क्या है कि साइन और टेन, इसमें टेन जो है वो क्या होता है, टेन एक्स आपका नेगेटिव होगा, इसमें टेन एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। एक तो आपको क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस केस में आप क्या करना होगा, आपको निकालना होगा क्या, इंटरवल। और दूसरे केस में आपको इंटरवल दिया रहेगा और उस इंटरवल में प्रूफ कराएगा आपसे कि फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलिए क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, एक और बढ़िया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से देखें। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास क्या है, y इक्वल टू, यही इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा
इन 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्वाड्रेंट कैसा है, क्वाड्रेंट आपके पास जो है वो कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए दोनों केस में डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालिए। अगर यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, नहीं dy बाई डी थीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि थीटा दिया गया है। तो dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा आपका u बाई भी लगेगा, यहाँ आपका क्या लगेगा u बाई भी लगेगा। तो पहले नीचे वाला नंबर ऊपर लिखिए आप, तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये 4 कॉस थीटा, माइनस ऊपर वाला नंबर कितना 4 साइन थीटा, इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना 2 का 0 कॉस थीटा का कितना माइनस साइन थीटा, तो 0 माइनस कितना आ गया आपके पास साइन थीटा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। इतना आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा u बाई v वाले फार्मूले से। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। नीचे वाला नंबर आप ऊपर लिखिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालिए, माइनस ऊपर वाला नंबर इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है u बाई v का, माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना 1। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना है इसको। जब हम यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, देखिए क्या आएगा, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 कॉस थीटा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 कितना साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, माइनस का कितना 1, माइनस का कितना 1। अब आप जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों को अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो ये आपका 4 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया। क्यों 4 लिखा गया है, क्योंकि अगर आप 4 आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे, अगर 4 क्या कर लें कॉमन कर लें, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है 1 होता है। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा कुल मिला के, ये डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 8 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 4, और बचेगा कितना 1। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया 1, माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। देखिए अगर ऊपर हम 4 कॉमन भी कर लें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, अगर हम ऊपर 4 कॉमन भी कर लें तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, तो कॉमन करने कोई मतलब नहीं बनता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एलसीएम लेके। यहाँ से जब डी वाई बाई डी थीटा निकाल रहे हैं तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें और ऊपर वाला नंबर लिख दीजिए आप इसे 8 कॉस थीटा प्लस कितना 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे उसके बाद आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका देखिए प्लस 4 कॉस थीटा प्लस का ये माइनस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया एक लाइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद इसका हमने निकाल दिया होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में आएगा सब प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से सब क्या हो जाएंगे माइनस, इस माइनस के सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखें, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, कितना 4 कॉस थीटा माइनस ये आपके पास कितना कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का क्या आ गया आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम कुछ कॉमन कर लें, यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं कॉस थीटा, अगर हम कॉमन कर लें कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर कॉस थीटा हम कॉमन कर लें क्या होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आपका, चलिए यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए आपके पास जो है डी वाई बाई डी थीटा वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 4 कॉस थीटा माइनस ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए एक एक लाइन, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या, पहली चीज ये कॉस थीटा मिनिमम -1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है।
इन दो चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखें, अगर अब देखिए, अगर ये आपका क्या पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये आपका क्या है 4 cos थीटा है, यहाँ पे कितना आपका है 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। अगर आपके पास ये निगेटिव है, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में cos क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इंटरवल भी तो बोला है कि थीटा आपका 0 से पाई बाई 2 में है, तो cos थीटा जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में, अगर थीटा बिलोंग्स टू कितना दिया गया हमारा 0 से पाई बाई 2, अगर आपका थीटा क्या दिया गया 0 से पाई बाई, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा कैसा, पॉजिटिव। तो cos अगर पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम cos की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो आपकी आ गई पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कितनी आ गई पॉजिटिव। cos थीटा नेगेटिव यहां ले ही नहीं सकता है, अपनी नेगेटिव वैल्यू यहां ले ही नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव तो बनेगा नहीं, और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस cos स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव लेना है। अगर ये पॉजिटिव पे अपनी मिनिमम वैल्यू भी लेता है तो मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है 1। तो अगर ये 0 लिखेंगे तो 4 माइनस 0 4, और अगर ये 1 लिखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना 3। अभी भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, अभी भी कैसा है, पॉजिटिव ही तो है। तो अगर नंबर से समझें, मैक्सिमम वैल्यू पे सिर्फ समझिएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4, ये आपका कितना आ गया 0, या कितना आ गया, ये आपके पास या तो 0 या तो आपके पास कितना 1, या तो 0 आपके पास कितना 1, ठीक है, या तो 0 आया तो 1, अगर 0 आया तब भी पॉजिटिव होगा ये पूरा, और अगर 1 आया तब भी पॉजिटिव होगा। नीचे वाला नंबर अपने आप पॉजिटिव आएगा, क्यों, होल स्क्वायर है। cos पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, 2 प्लस पॉजिटिव 2 प्लस पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव ही आएगा। इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, इसका मतलब सारी क्वांटिटी ये कैसी है, पॉजिटिव है। इसको यहां हटा देते हैं, ये सारी क्वांटिटी जो है आपकी क्या है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा आपका जो है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं आपका कि डी वाई बाई डी थीटा जो है आपका ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन आपका है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई सालों में पूछा गया है और आगे पूछा जाता रहेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है स्क्रीन पे, आइए जरा देखें। चलिए ये भी वही क्वेश्चन, तो एक इसमें से एक पार्ट बता देते हैं, एक पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, इसमें बोला है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय f इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, f x दिया गया है आपके पास क्या, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस कितना 7, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। आप क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव m डैश x निकालेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा कितना 6x, माइनस कितना आ जाएगा आपका ये 6x और माइनस का कितना 36, ठीक है। तो क्योंकि बोला गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के केस पे निकालना है, तो अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर ये आपका क्या है इंक्रीजिंग है, तो f डैश x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। अब एक से ही आपका दोनों आ जाएगा, एक पार्ट को ही आप सॉल्व करेंगे अगर, यहां से आपका दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहां पर ध्यान से देखें, अगर f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में आपका क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 ग्रेटर देन कितना 0। कितना आपके पास कॉमन दिख रहा है 6, अगर 6 कॉमन कर लें तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का कितना x, माइनस का x और माइनस का 6 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 0, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। 6 तो पहले से ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 रहा होगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन क्या 0। अब आप इसको सॉल्व करना यहां से आना चाहिए आपको, तब इसको आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर जो आएंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2 ग्रेटर देन कितना 0। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, साइन स्कीम मेथड से। साइन स्कीम में क्या कहता है आपको, आप एक खींचे नंबर लाइन, आपको क्या बनाना है, एक नंबर लाइन बनाना है। ये आपका जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये कहा जाएगा माइनस इन्फिनिटी। दोनों क्रिटिकल पॉइंट आप निकालिए यहां से। अगर x की वैल्यू 3 निकालते हैं तो x की वैल्यू -2 यहां कहीं होगा और x की वैल्यू 3 यहां कहीं होगी। अब देखिए यहां से ध्यान से, तो ये लाइन नंबर लाइन जो है वो 3 इंटरवल में डिवाइड हो गई, 3 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -2। अब 3 से बड़ा नंबर जब यहां पे लेंगे, 3 से बड़ा नंबर लेके आप इसमें रखिए 4 अगर लेंगे, देखिए 4 रखने पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है अपने आप। अब देखिए फैक्टर इसका 3 कहां से आया, इस फैक्टर से, पावर कितनी ऑड, साइन माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। नंबर बिलीव करके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, कौन कौन से इंटरवल में, -इन्फिनिटी टू -2 और 3 टू इन्फिनिटी। और 3 टू क्या इन्फिनिटी, -2 नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा ये, 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि उस पर क्या हो जाएगा ये 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, पहले का जो आंसर आएगा इंक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा इंक्रीजिंग। कब, जब आपका होगा क्या, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 माइनस, ठीक है, और यूनियन 3 टू क्या इन्फिनिटी, 3 टू क्या इन्फिनिटी, क्योंकि उसी में क्या आ रहा है, ये फंक्शन पॉजिटिव दिख रहा है। और डिक्रीजिंग कहां होगा, -2 से 3 के बीच में। यहां आप दूसरे का आंसर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डिक्रीजिंग होगा किसके बीच में, डिक्रीजिंग आपका होगा कब, x बिलोंग्स टू कितना -2 से 3 के बीच में, आप डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। और सॉल्व भी करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, यही से इसी तरीके से आप दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको नोट करिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर। फंक्शन क्या दिया गया आपका, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कितना बी, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ओवर आर, मतलब रियल नंबर पे। देन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, बी लेस देन और इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले, चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो चाहे फंक्शन कैसा हो डिक्रीजिंग, दोनों ही केस में आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, प्लस कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और बी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ये कांस्टेंट है। अब आप यहां से ध्यान से देखें, आपके पास एफ डैश एक्स जो है वो कितना आ रहा है 1 माइनस कितना आ गया आपके पास साइन एक्स, 1 माइनस कितना आ गया साइन एक्स। और फिर से वही ध्यान आपको ध्यान देना होगा कि साइन एक्स जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है ये +1। साइन एक्स मिनिमम क्या हो सकता है -1 और मैक्सिमम क्या हो सकता है +1। अगर यहाँ पे साइन एक्स अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करता है मतलब -1, अगर साइन एक्स यहाँ पे क्या वैल्यू लेता है -1 ले लेता है, उस केस में आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 माइनस -1, ये आपका कितना आ गया 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0 है, कि ग्रेटर देन क्या है 0 है, जबकि हमको यहाँ दिखाना क्या था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निगेटिव आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था निगेटिव आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था निगेटिव। दूसरे केस की अगर बात करें, अगर साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है क्या 1, अगर साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है कितना +1, तो आपके पास देखिए कितना आ गया यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो गलत है, बी की वैल्यू चाहे +1 हो चाहे
चाहे बी की वैल्यू आपकी 1 हो या 1 से छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा कैसा होगा, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव आना पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव आना पॉसिबल ही नहीं है दोनों ही केस में, चाहे वो आपका साइन एक्स मिनिमम वैल्यू अटेन करे और चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। तो ना तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ना तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इसमें कट गया, फिलहाल वो सही नहीं होगा। ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, बी कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए फंक्शन आपका कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये आपका हो गया है, एक क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन और आपका बचा ही है। हाँ ये देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखिए अब बोला गया है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, एक लैडर है, सीढ़ी आपके पास है, ये देखिए जो इस दीवार के सहारे क्या है, खड़ी है, मतलब ये लैडर होगी, ये लैडर आपकी है, ये क्या है आपकी वॉल है, ये क्या है आपकी वॉल है। द बॉटम ऑफ द लैडर, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये बॉटम क्या है किसका, लेडर का, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल मतलब इससे इसको दूर किया जाता है, इसको उसके कहाँ किया, दूर किया जा रहा है, मतलब इस तरफ, इसको कहाँ किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, मतलब इस तरफ चल रहा है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसको खींच रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखें क्या दिया गया, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको कहां खींच रहे हैं, खींच रहे हैं इस तरफ। मतलब आपके पास अगर ये x दिया गया है, अगर आपके पास ये साइड क्या है, x है, ये साइड आपके पास अगर क्या दी गई, x दी गई है, इस साइड को हम मान लेते हैं y, इस साइड को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और लेडर की जो लेंथ आपके पास दी गई है, ये दी गई कितनी, 5 मीटर। ये लेडर की लेंथ आपके पास जो है वो कितनी दी गई है, 5 मीटर। अब ध्यान से अगर देखें, चलिए तो इसको जो पुल किया जा रहा है इस तरफ, वो क्या किस रेट से पुल किया जा रहा है, dx बाई dt, किस रेट से पुल किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से उस लेडर को क्या कर रहे हैं हम, उस तरफ पुल कर रहे हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ठीक है, ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब, ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब लेडर की हाइट डिक्रीज कर रही है। जब इस लेडर को हम उस तरफ खींचेंगे तो लेडर अपने आप कहाँ आएगी, नीचे आएगी, किस रेट से नीचे आ रही है वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, किस रेट से नीचे आ रही है वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, वो आपसे क्या कर रहा है, यही तो पूछ रहा है। अगर आप मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या आपका सी है। ठीक है, आपका क्या है, सी है। किस रेट से खींच रहा है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब x की डिस्टेंस, जो x की वैल्यू है लास्ट में वो कितना आपके पास है, 4, x आपके पास कितना है, 4, ये लास्ट में यूज करना है x। ठीक है, ये वैल्यू जो है x इक्वल टू क्या 4, इसको कहाँ यूज करना है, एकदम लास्ट में। अब आप देखिए जरा रिलेशन यहां से अगर हम बनाए, क्या आपके पास देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बात करें, यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब एसी का स्क्वायर जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वो एबी का स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ पे आ जाएगा बीसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। अब आपको AC की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू AB आपका कितना दिया गया है y स्क्वायर प्लस BC आपका कितना दिया गया x स्क्वायर। तो कुल मिला आपके पास यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आगे पास आ गया 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। अब ध्यान से अगर देखें इसको आप इसको डेरिवेटिव आप निकालिए किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में। इसका जब डेरिवेटिव हम निकालेंगे देखिए आपके पास यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और dx बाई कितना dt और प्लस 2y और y का कितना dy बाई dt इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव आपके पास कितना 0। 25 का डेरिवेटिव आपके पास कितना आएगा 0 आएगा। हमको निकालना क्या है कि इस लेडर की जो हाइट है वो किस रेट से क्या करेगी डिक्रीज करेगी, मतलब y जो है वो किस रेट से क्या करेगा डिक्रीज करेगा, मतलब dy बाई dt निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dt निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहां से तो 2x और dx बाई dt की वैल्यू आपके पास वहां देखिए कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू 2 आ गई प्लस 2y और dy बाई dt और इक्वल टू आपका कितना दिया गया है 0। डी आपका कितना दिया गया है 0 दिया गया है। ठीक है, अगर ये आपका 0 दिया गया है तो देखिए यहां से आपके पास 2y dy बाई dt जो होगा हमारे पास वो देखिए कितना आएगा, ये वैल्यू आप उधर लेके जाइए, इसको कितना आ जाएगा माइनस का 4x, यहां से ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास जो dy बाई dt आ गया वो कितना आ गया माइनस का 2x और बाई कितना y, हमारे पास आ गया माइनस 2x डिवाइड बाई कितना y। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमको 4 दी गई है, x की वैल्यू हमको क्या दी गई है 4। अगर इसकी वैल्यू 4 दी गई है तो y की वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें 1 मान लें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से 1 क्या दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना दिया गया है 16 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहां से आप y निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 9, तो y इक्वल टू आ गया आपका कितना 3, क्योंकि लेंथ है तो वो निगेटिव नहीं हो सकती है, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास 4 है और y कितना है 3, इसका मतलब आपके पास यहाँ आ जाएगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ से आ गया माइनस का कितना 8/3। ठीक है, क्योंकि हाइट है तो ये सेंटीमीटर पर कितना होगा सेकंड, इसका मतलब है इस लेडर की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, वो आपके पास कितना आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है यहां से हम कह सकते हैं कि आपका dy बाई dt जो है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है -8/3 और सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो लेडर जो है जब हम इसको क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, ठीक है, दीवार से क्या दूर जब हम इसको क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, तो लेडर की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की तरफ से क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला जो सेशन हमारा होगा वो इसी चैप्टर में क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमा, वो एक क्लास में वो भी आपका क्या हो जाएगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।